सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृतकथा शृणुमः। दुर्बुद्धिः विनश्यति। अस्ति मगधदेशे फूलोत्पलनामस्सरः। तत्र सङ्कटविकटौ हंसौ निवसतः। कम्बुग्रीवनामकः तयोः मित्रम् एकः। कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। ते अकथयन्, वयं श्वः मत्स्यकूर्मादीन् मारयिष्यामः। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्, मित्रे, किं युवाभ्यां धीवराणां वार्ता श्रुता? अधुना किम् अहं करोमि? हंसौ अवदतां, प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम्। कूर्मः अवदत्, मयैवम्। तद् यथा अहम् अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम्। हंसौ अवदताम्, आवां किं करवाव? कूर्मः अवदत्, अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। हंसौ अवदताम्, अत्र कः उपायः? कच्छपः वदति, युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्च्वा धारयताम्। अहं काष्ठदण्डमवलम्ब्य युवक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसौ अकथयताम्, सम्भवति एषः उपायः, किन्तु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते। आवाभ्यां नियमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति एव। यदि त्वम् उत्तरं दास्यसि तदा तव मरणं निश्चितम्। अतः त्वम् अत्रैव वस। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, किमहं मूर्खः? उत्तरं न दास्यामि, किञ्चिदपि न वदिष्यामि। अतः अहं यथा वदामि तथा युवां कुरुतम्। एवं काष्ठदण्डे लम्बमाणं कूर्मं गोपालकाः अपश्यन् पश्चात् अधावन् अवदञ्च, हं हो, महदाश्चर्यं, हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उड्डीयते। कश्चिद् वदति, यद्ययं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। अपरः अवदत्, सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि। अन्यः अकथयत्, गृहं नीत्वा भक्षयिष्यामि इति। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः अवदत्, योऽयं भस्म खादत्। तत्क्षणमेव कूर्मः दण्डात् भूमौ पतितः, गोपालकैः सह मारितः। अत एवोक्तं, सुहृदां हितकामानां वाक्यं यो नाभिनन्दति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनश्यति। धन्यवादाः। अभी इस कथा का हम अर्थ सुनेंगे हिंदी भाषा में। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब था। वहाँ संकट और विकट नामक दो हंस रहते थे। उन दोनों हंसों का कम्बुग्रीव नामक मित्र कछुआ भी वहाँ पर ही रहता था। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहाँ आए। वे कहने लगे,
हम सब कल मछलियों और कछुए आदि को मार डालेंगे। यह सुनकर कछुआ कहने लगा, हे मित्रों, क्या तुम दोनों के द्वारा मछुआरों की बात सुन ली गई है? अब मैं क्या करूं? दोनों हंस कहने लगे, प्रातः जो उचित हो वह कर। कछुआ कहने लगा, ऐसा उचित नहीं है। जिस प्रकार मैं दूसरे तालाब में पहुंच जाऊं, ऐसा उपाय करो। दोनों हंस कहने लगे, हम दोनों क्या करें? कछुआ कहने लगा, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूं। दोनों हंस कहने लगे, यहाँ क्या उपाय है? कछुआ कहता है, तुम दोनों एक लकड़ी के टुकड़े को चोंच से पकड़ लेना। मैं उस डंडे के मध्य भाग का सहारा लेकर तुम दोनों के पंखों के बल से आराम से चला जाऊंगा। दोनों हंस कहने लगे, यह उपाय संभव है, परंतु यहाँ एक खतरा भी है। हमारे द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ कहेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, इसलिए तुम यहाँ पर ही रहो। यह सुनकर क्रोधित कछुआ कहने लगा, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा, पीछे दौड़े और बोले, अरे रे 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 रे, यह तो महान आश्चर्य है। दो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कोई कहने लगा, यदि यह कछुआ इस प्रकार भी नीचे गिर जाता है तो यहाँ पर ही पकाकर मैं इसे खा लूँगा। दूसरा कहने लगा, तालाब के किनारे जलाकर भूनकर पकाकर खाऊंगा। अन्य कहने लगा, घर ले जाकर खाऊंगा। उन ग्वालों के उस वचन को सुनकर कछुआ क्रोधित हुआ। दोनों मित्रों को दिए गए वचन को भूलकर वह बोला, तुम सभी राख खा लो तुम सब। उसी पल ही कछुआ डंडे से पृथ्वी पर गिर पड़ा। ग्वालों के द्वारा उसे मार डाला गया। अतएव कहा गया है, कल्याण यानी कि भलाई चाहने वाले मित्रों के वचन को जो प्रसन्नता पूर्वक या आनंद, वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। तो इस कथा के द्वारा इतना ही आप सबसे संदेश है। कृपया आप सब अपने घर पर ही रहें, खुश रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं, जय हिंद।